बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत में अग्निपान करने की घटना दो बार आई है। एक तो भगवान काली निग्रह करने के बाद अग्निपान किए हैं, और दूसरा प्रलंबासुर के वध के बाद जब जंगल में आग लगी तब भी भगवान ने अग्निपान किया है। इसका अभिप्राय क्या है? इसके कई सारे भाव संतों ने दिए हैं, पर मूल भाव ये है, अच्छा एक बार भगवान सबके सामने अग्निपान करते हैं, दूसरी बार भगवान सबको नेत्र बंद करा के अग्निपान करते हैं। इस लीला का मूल अभिप्राय ये है कि भगवान अपने भक्तों का प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान एक बार नेत्र बंद कराए और एक बार भगवान सबके देखते देखते अग्निपान कर गए। अच्छा, प्रलंबासुर के वध के बाद जैसे ही भगवान अग्निपान किए, सबके सब देख रहे थे ब्रजवासी। जैसे ही भगवान अग्निपान किए, सारे छोटे छोटे जो भगवान के सखा थे, अब कोई भगवान को पंखा जलने लगे, बोले कन्हैया बीमार पड़ गए है। भगवान बड़े लीलाधारी। अच्छा, भगवान उस दिन सबसे पहले चले गए, ब्रजवासी आते उससे पहले भगवान घर पहुंच गए और मैया से कहते, मैया आज मैं बहुत भूखा हूं, तो एक काम कर, क्या? बोले जल्दी से मुझे कुछ खाने पीने को दे दे। मैया बोली, लाला कहाँ ले गो? बोले मैया ऐसा कर, मुझे दूध दे दे, मैं वही पी लूंगा। तो माँ ने सुंदर दूध गर्म किया और भगवान के पास ले आते हैं। भगवान दूध को देखते हैं, बोले माँ बहुत गर्म है। अब महाराज माँ से ठंडा कराया, 10 बार उसी दूध को भगवान ठंडा कराए, और जब एकदम पानी की तरह कर लिए तब उसको पिए। अब सारे ब्रजवासी आ रहे हैं कि मैया के बताऊंगे कन्हैया का पूरा चरित्र। जैसे ही आए सारे ब्रजवासी एक स्वर में कहते, मैया आज लाला ने अग्निपान किए हैं, अब इसको हमारे साथ कभी मत भेजना। मैया बोली, दारी भाग जाओ सबके सब, नहीं तो अभी बहुत मारूंगी। मेरा लाला दूध तो पानी की तरह करके पिए और ये अग्निपान करेगा। इस प्रकार से माधव सुंदर लीलाएं करते हैं। आगे भगवान जब रोज आते हैं तो मां सुंदर स्वर्ण थाल सजा के उनकी आरती करती है। तो आज भगवान जैसे ही आए हैं तो मां ने दूर से ही मां बोली, यहां मत आना, घर में जाओ नंद बाबा के पास, क्योंकि देवता के पूजन की तैयारी चल रही है। कन्हैया सोचने लगे, रोज तो मां मेरी आरती करती थी, आज ये नया देवता कौन सवाल है कि मुझे ही मां भगा रही है। नंद बाबा के पास कन्हैया आए, बोले बाबा मां मुझे भगा रही है, कौन से देवता की तैयारी चल रही है? नंद बाबा कहते हैं कि लाला, देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, तो इंद्र याग की तैयारी चल रही है। भगवान बोले, इंद्र की पूजा क्यों? नंद बाबा कहते हैं कि लाला, इंद्र हमें वर्षा कराते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। भगवान बोले, आपके इष्ट कौन है? बोले मेरे इष्ट तो नारायण है। भगवान बोले, क्या नारायण वर्षा नहीं करा सकते जो उसके लिए इंद्र का पूजन कर रहे हो? देखिए, मैं निवेदन करूं, ये इंद्र की पूजा का खंडन नहीं है, ये जीव की मानसिकता का खंडन है, जो हम छोटी छोटी कामनाओं के लिए दर दर के भिखारी बन जाते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जिसने एक को साध लिया उसने सब को साध लिया। तो भगवान कहते हैं कि ये तो इंद्र का काम है, इंद्र वर्षा कराता है, इसलिए तो उसे इंद्र कहते हैं। वो कुछ एक्स्ट्रा करे तब तो हम माने कि इंद्र है। कहीं ऐसी जगह वृष्टि करा दे इंद्र जहां पानी ना बरसता हो, तब हम माने कि इंद्र की पूजा होनी चाहिए। नंद बाबा बोले, लाला तो एक्स्ट्रा कौन करता है? भगवान बोले, गिरिराज गोवर्धन। बोले गिरिराज गोवर्धन को देखो, जिनके सुंदर पर्वत शिखर हमें सुंदर, जिन पर लगे हुए वृक्ष किसी की जाति नहीं पूछते, जिनके झरने किसी का वर्ण नहीं पूछते, जो संपूर्ण व्रज को संरक्षित रखे हुए हैं, इसलिए ऐसे गिरिराज गोवर्धन का पूजन होना चाहिए। तब तो महाराज सारे बैठ बैठे थे नंद बाबा के बगल। नंद बाबा बोले, भैया इस छोरा की बात सुन रहे हो? बोले हाँ बाबा। बोले बात तो बिल्कुल ठीक है। तब महाराज
इंद्र याग की तैयारी खंडित हो गई और गोवर्धन महाराज की पूजा शुरू हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान बोले कि देखो देखो बाबा, हमारे जो देवता हैं उन्हें कोई विशेष सामान नहीं चाहिए, लेकिन हाँ खाने पीने में कोई कसर नहीं पड़नी चाहिए। नंद बाबा बोले भैया कोई कमी नहीं पड़ेगी। घर घर 56 भोग बनाए गए और कन्हैया को आगे करके ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में जाते हैं। सबने पूछा कि कन्हैया बता आगे कौन सी पूजा कैसे करें। तो भगवान बोले जाओ सब पहले स्नान करा के आओ। तो सारे ब्रजवासी कलश में जल भर भर कर गिरिराज गोवर्धन को स्नान कराते हैं। अब 21 किलोमीटर चौड़े देवता कौन स्नान करा पाएगा। ब्रजवासी बोले लाला 1000 कलश पानी पटक दिए, लेकिन इस देवता की तो मूछ भी गीली ना हुई, तो हमारे बस की नहीं है। भगवान बोले चिंता मत करो, मेरे देवता से प्रार्थना करो तो गंगा जी यही प्रकट हो जाएंगी। और जैसे ही सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि गिरिराज महाराज गंगा जी को यही बुला दो तब तो हम स्नान करा सके। इतना जैसे ही प्रार्थना किया कि माधव ने चुटकी बजाई और मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा से सुंदर स्नान हुआ गिरिराज भगवान का और गोविंद को आगे करके सारे ब्रजवासी बोले लाला अब आगे कहाँ करना पड़ेगा। बोले अब सब अपने अपने माल पानी निकालो, जितना सब घर से बना के ले आए हो। सारे ब्रजवासी भोग आगे कर लिए। भगवान बोले आप सब नेत्र बंद करके मेरे देवता से प्रार्थना करो तो मेरे देवता आपके सामने प्रकट होकर के सबका भोग स्वीकार करेंगे। सारे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके भगवान से प्रार्थना की गिरिराज महाराज से कि हे गिरिराज महाराज भोग स्वीकार करो। और जैसे ही इतना कहा एक रूप से तो भगवान नंदलाल बने वहीं पर खड़े रहे और दूसरे रूप से गिरिराज बन करके कहते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग। अब सारे ब्रजवासी भोग देते गए और गिरिराज महाराज पाते गए। सबरी थाली पूरी खाली। जब सबकी थाली खाली हो गई ब्रजवासी थोड़ा नाराज हो गए। बोले कन्हैया इससे तो अच्छी इंद्र की पूजा थी। भैया केवल पूजन हम करते थे, माल से हम ही छानते थे, इंद्र खाने थोड़ी आता था। तेरा देवता तो बड़ा खतरनाक है, सब माल छान गया। भगवान बोले देखो साधु नेता दिखता है, देता नहीं दिखता। भगवान ने चुटकी बजाई और जिसकी थाली में लड्डू था लड्डू आ गया, जिसकी थाली में कचौड़ी था कचौड़ी आ गया, सबकी थाली भर गई उसी प्रकार से। और ब्रजवासियों ने जब देखा सारा भोग उन्हें चढ़ा जोश और सब ने गिरिराज महाराज की जय जयकार की। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। सब ने जोश में भर के जब भोग देखा तब जोश आया। और उसके बाद बोले लाला आप कहाँ हो गए। बोले अब सब गिरिराज महाराज की परिक्रमा करो। तो सबने सुंदर परिक्रमा की और इतनी जोर से जयकार लगाई कि उस जयकार की गूंज स्वर्ग तक पहुंची। इंद्र ने सुना कान खोल के ये ब्रजवासी क्या बोल रहे हैं। तो सब बोल रहे थे गिरिराज महाराज की जय। इंद्र सोचा मेरा तो नाम देवराज है, ये गिरिराज कहां से सुनाई पड़ रहा है। एक ने कहा ये आपकी पूजा नहीं हो रही, पहाड़ की पूजा हो रही है। इंद्र क्रोधित हुआ और महाराज गणम सावर्तकम नामक सावर्तक मेघों को आदेश दिया कि पूरे ब्रज को डुबा दो। इन ब्रजवासियों ने इतना दुस्साहस किया। ब्रज देवताओं के राजा इंद्र को छोड़कर स्मरण ब्रह्मा कृष्ण की बातों में आकर के मेरा अपमान किया। पूरे ब्रज को डुबो दो। भयंकर जलवृष्टि प्रारंभ हुई। सारे ब्रजवासी भयभीत हो गए, शीत के कारण कांपने लगे। भगवान के पास आए। भगवान बोले चिंता ना करो, जिसके हम लोग दास बने हैं
वही आपकी रक्षा करेगा। गिरिराज महाराज की शरण में चलो। और 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के पर्वत को सबके देखते देखते अपनी काने उंगलियों पर धारण कर लिया। भगवान ने उन पर सुदर्शन चक्र को लगा दिया और महाराज भगवान ने अगस्त्य मुनि को लगाया। बोले लाला, बोले बाबा खूब मन लगा के जल पियो। और नीचे भगवान ने शेष भगवान को लगा दिया ताकि पहाड़ के नीचे जल ना घुसे। अब महाराज, अब अगस्त्य मुनि क्यों लगे हैं? एक बार लक्ष्मी मैया ने कार्तिक का व्रत किया तो लक्ष्मी मैया नारायण से बोली कि प्रभु आप ऐसे महात्मा को लाते हो, 2-4 खा के तृप्त हो जाते हैं, किसी ऐसे बढ़िया महात्मा को लाओ जो खूब खावे तो मुझे खिलाने में आनंद आएगा। भगवान नारायण कहे ठीक है। भगवान अगस्त्य मुनि को बुलाए। बोले बाबा की जठराग्नि बड़ी तेज है। अगस्त्य मुनि खाने बैठे और 7 कोट के 21 महल खाली कर दिए। इतने में भी उनका कुछ हुआ नहीं। अब लक्ष्मी लुट गई। लक्ष्मी ने नारायण की ओर इशारा किया कि प्रभु आप संभालो, हमारे बस की नहीं है। भगवान ने इशारा किया बाबा बस कर। अब भैया जो इतना खा सकता है वो पानी कितना पिएगा? जहां लक्ष्मी लुट जाए। लक्ष्मी को अभिमान था कि रिद्धि सिद्धि मेरी सेविकाएं हैं, मैं तो खिला लूंगी। पर बाबा भी बड़ा जोरदार निकला। भगवान बोले बाबा आचमन करके उठ जा, टाइम आने पर पानी पिलाऊंगा। तो आज भगवान ने कहा बाबा बहुत दिन का प्यासा बैठा है, आज सारा स्वर्ग खाली कर दो। तो भगवान ने अगस्त्य जी को लगाया है पानी पीने के लिए। और महाराज परम मंगल में भाव से खूब बरसाया इंद्र पानी और भगवान कानी अगुरिया पर धारण कर लिए। सारे ब्रजवासी भी लाठी डंडा लगाकर खड़े हो गए। अब ब्रजवासियों को यही लग रहा था कि हम सब ने मिलकर उठा लिया है। ब्रजवासी कितने भोले हैं। अगर इस घटना पर हम आप होते तो खूब आरती करते कि भैया काली मैया आ गई इसके सिर पर, इसलिए इसने पर्वत उठा लिया है। पर भगवान पर ब्रजवासी इतने भोले हैं, उनको लग रहा है कि हम सब ने मिलकर उठाया है। सारे ब्रजवासी बोले अरे कन्हैया ये कानी उंगलियां लगाए काहे खड़ा है भैया, बैठ जा, देख हम सब ने उठा रखा है। भगवान बोले उठाया तो आप सब ने ही है, मैं तो बस अपनी उंगलियां में खुजली कर रहा था, इसीलिए खड़ा था। एक भगवान है कि करते भगवान सब है पर श्रेय दूसरे को देते हैं। और हम लोग हैं काम दूसरा कोई करता है, श्रेय हम लोग लेने के लिए तैयार रहते हैं। अब महाराज जब 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, सारे ब्रजवासी देख रहे थे कि कन्हैया, सब ब्रजवासी कन्हैया से बोले लाला हमारा ये कंधा थक जाए तो इस कंधे को लगा लिया, लेकिन तो हम देख रहे हैं 7 दिन की एक अंगुरिया लगाए खड़े हो तो भैया तेरे अंगुरिया में दर्द ना भी होगा। भगवान बोले अच्छा मैं आराम कर लूं, आप लोग उठा लोगे? ब्रजवासी बोले दारी के तुम कहा समझे कि तुमने उठा डाले हैं पर्वत? बोले देख आराम कर ले। भगवान ने जैसे ही अंगुरियां अपनी तनिक नीचे की, सबके लाठी डंडा चट टूट गए। ब्रजवासियों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। सारे ब्रजवासी समझ गए भैया ये छोरा कोई सामान्य नहीं है। और फिर सारे ब्रजवासियों ने अपने लाठी डंडा नीचे रख दिए, फिर भी पर्वत ज्यों का त्यों लगा रह गया। ब्रजवासी बड़े चिंतित हुए। सारे ब्रजवासी आए नंद बाबा के पास और नंद बाबा से बोले बाबा सही सही बताना ये तेरा ही छोरा है या किसी और का? ब्रजवासी कहते हैं तो सब कहा यनो बाल है ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ मजे। हे ब्रजनाथ, हे नंद बाबा, हमें तो शंका हो रही है कि छोरा आपका नहीं हो सकता। कहाँ ये 7 वर्ष का बालक और कहाँ ये विशाल पर्वत? नंद बाबा बोले ब्रजवासियों चिंता न करो। जब गर्गाचार्य ने इस बालक का नामकरण संस्कार किया था ना, तब उन्होंने कहा था कि बाबा तेरे इस लाला में नारायण के समान गुण होंगे, नारायण समय गुण। अब महाराज 7 दिन बीता, इंद्र का पूरा स्टॉक खाली हो गया।
जब कुछ नहीं बचा तो मेघों ने कहा कि महाराज कुछ नहीं बचा। इंद्र बोला भाग जाओ यहाँ से। अब ब्रज में तो धूल उड़ रही है और भगवान ने गिरिराज को यथावत अपने स्थान पर रख दिया। अब तो महाराज सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास आए, कोई हाथ जोड़े, कोई आरती करे, सब पूजा करने लगे। भगवान मुस्कुराए, बोले देखो ब्रजवासियों, मैं गिरिराज गोवर्धन को तुम सबकी शक्ति से उठाया हूं। बोले कैसे? बोले हम सबकी शक्ति से कैसे? बोले देखो तुम सबके सब मेरे को ताड़ रहे थे और जैसे ही तुम सब मुझे देख रहे थे तो तुम्हारी आधी शक्ति मेरे में आ गई, क्योंकि भोग तुम सबने खाया और शक्ति मेरे में आई। इसीलिए जब पूरी शक्ति मेरे में आ गई तो मैंने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। ब्रजवासी बोले धारी के तभी तो हमें लग रहा है कि आज का हम कुछ कमजोर क्यों होते जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करे सहाय, और श्री राधे की कृपा पे मैंने गिरिवर उठाए। बोले गिरिराज महाराज की जय। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को भगवान ने गिरिराज पूजन किया। तृतीया से नवमी तक जलवृष्टि हुई। 10वीं को इंद्र आए, 10 श्लोकों में स्तुति किए। भगवान बोले इंद्र सुरभि गाय को लेकर इंद्र आए। सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान को गोविंद नाम से इंद्र ने संबोधित किया। भगवान बोले जाओ इंद्र, दोबारा अपना अभिमान मत पालना। इंद्र को भगवान बोला करते हैं। और इधर मंगलमय भाव से 28वें अध्याय में भगवान नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ा करके ले आते हैं और आगे भगवान ने वैकुंठ दर्शन भी कराया है सारे ब्रजवासियों को। उन सारी लीलाओं को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं, आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं श्री सुख उवाच भगवान पिता रात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपास्त्रितः। रास का प्रारंभ भगवान सुखदेव ने भगवान शब्द से किया है। वल्लभाचार्य जी सुबोधनी में लिखते हैं वल्लभाचार्य जी कि भगवान से रास का प्रारंभ करके सुखदेव जी ने बता दिया ये किसी साधारण बच्चे की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है। क्योंकि इस रास में भगवत्ता भी है। जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण प्रकट हुए हैं, तो भगवत्ता भी है। और दूसरी बात, भगवान को भगवान पुष्ट करने वाली लीला का प्रारंभ हो रहा है। अगर श्रीमद् भागवत से रास निकाल दिया जाए तो जैसे बिना प्राण के शरीर हो जाता है, उसी प्रकार से यह ग्रंथ हो जाएगा। 29 से 33 अध्याय से 5 अध्यायों में 29 से 33 रास पंचाध्यायी की चर्चा है और यही भागवत के पंच प्राण है। भगवान को भगवान पुष्ट करने वाली लीला का प्रारंभ हो रहा है। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने काली की फनाड़ी पर नृत्य किया, तो उस काली को तो भगवान शिव अपने कंठ में धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन तक अपने नख पर धारण किए। राधा कृष्ण प्रभु ने तो केवल धारण किया, हनुमान जी महाराज उस गिरिराज को उठा के ले आए थे, उड़ा के ले आए थे। कहने का अभिप्राय ये है कि सारे देवता मिलकर के भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की वो सब कर सकते हैं, लेकिन सारे देवता मिलकर भी रास नहीं कर सकते। भगवान शिव भी रास में जब आए तो उन्हें रास में प्रवेश नहीं मिला, उन्हें भी रास में दरबारी आगे गोपियों ने रोक दिया था। तो भगवान को भगवान पुष्ट करने वाली लीला है रास लीला। परमात्मा रस स्वरूप है और उस रस स्वरूप परमात्मा के रसास्वादन करने की विधि का नाम है रास। और गोपियों के विविध अर्थ है शास्त्रों में। परमोन भाव ये है कि गोपायन किसी कृष्ण इति गोपी, जो कृष्ण के लिए, जो अपने प्रेम को कृष्ण के लिए गुप्त रखती है, वह प्रत्येक जीव गोपी है।
दूसरा भाव ये है, गो कहते हैं इंद्रियों को, गो भी इंद्रिय ही कृष्ण रसमतिवती थी गोपी, जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से एकमात्र कृष्ण रस का पान करती है, वह प्रत्येक जीव गोपी है। गोपियां सुनती हैं तो कृष्ण चर्चा सुनती हैं, गोपियां देखती हैं तो कृष्ण का दर्शन करती हैं, गोपियां मंथन करती हैं तो कृष्ण के लिए करती हैं। तो इस प्रकार से अगर हमारी प्रत्येक इंद्रियां कृष्ण रस का पान करे तो वह प्रत्येक जीव गोपी है। और गोपियां कोई सामान्य नहीं है, गोपियों के विविध भेद शास्त्रों में बताए हैं। श्रुत रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, दंडकारण्य के ऋषि, वो जो महात्मा थे बड़े बड़े, तदा महर्षयः सर्वे दंडकारण्य निवासिनः दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुम् इच्छन्ति विग्रहैः। दंडकारण्य के महात्माओं ने जब भगवान श्री राम के सुंदर विग्रह को देखा तो वो भगवान को आलिंगन करना चाहते थे, भगवान से गले मिलना चाहते थे। भगवान राम बोले, भैया इस अवतार में हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो इस अवतार में संभव नहीं है, लेकिन हाँ कृष्णावतार में हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तो सारी वो जो बड़े बड़े महात्मा थे वो गोपी के वेश में आए हैं। तो इस प्रकार से गोपियों के बहुत सारे भेद हैं। परम मंगल में भाव से महाराज योग माया का आश्रय लेकर शरद पूर्णिमा की रात्रि में रमण करने की इच्छा से भगवान ने बंसी बजाई। बंसी की तान जैसे ही पड़ी गोपियों के कान, गोपियां भूल गई अपना भान, और जो गोपी जिस अवस्था में थी वो भागी। निशम्य गीतम तदनंग वरदनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीतवानसा आजक्मुरण्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तं च बलो कुंडला। देखिए, जब भगवान ने बंसी बजाई है तो कोई गोपी किसी को बताने नहीं गई कि चलो बंसी बज रही है, रास के लिए भगवान ने बुलाया है, नहीं। अन्योन्यम अलक्षित उद्यमा, कोई किसी को बताया नहीं है। जैसे ही बंसी की तान सुनी है गोपियां, जो अच्छा एक विशेषता और है, इस बार बंसी की तान केवल उन्हीं को सुनाई पड़ी जो रास की अधिकारिणी गोपियां थी। सास बहू आपस में बातें कर रही हैं, लेकिन जैसे ही बंसी की तान कान में पड़ी तो बहू को सुनाई पड़ी, सास के पल्ले कुछ नहीं पड़ी। और महाराज गोपियां जिस स्थिति में थी छोड़ के भगी हैं। दुहिंत्यो भी ययुः कश्चित् तोहं युक्त्वा समुत्सुकाः तयोधि सत्य संज्ञावो मनतो वाष्यतरावो। एक गोपी दूध दुह रही थी, जैसे ही बंसी की तान उसके कान में पड़ी वो दोहनी पटक कर भाग चली। एक गोपी चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी, और जैसे ही तान पड़ी वो वैसे ही उफनता दूध छोड़कर भाग खड़ी हुई। और महाराज एक गोपी भोजन परोस रही थी, भोजन परोसना छोड़कर चली गई। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, लेकिन दूध पिलाना छोड़कर चली गई। एक गोपी पति की सेवा कर रही थी, वो सेवा छोड़कर चली गई। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, और जैसे ही तान बंसी की पड़ी वो तन मिलाए बिना ही चली गई। गोपियां जिस स्थिति में थी तुरंत वैसे ही भगी। गोपियां परम संत हैं, अगर कोई कामनी होती तो सच संवर के जाती, लेकिन गोपियां जैसे ही तान सुनती हैं भागती हैं, जो जिस स्थिति में थी। और कृष्ण गृहीत मानसा होकर भगवान के पास पहुंच गई। बंसी की तान से ही भगवान गोपियों के मन का अपहरण कर लेते हैं। आते ही भगवान ने पहले गोपियों का स्वागत किया है। भगवान कहते हैं, स्वागतम वो नमस्तेभ्यं ब्रह्मन् किं करवाणते, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः, भृगस्यानामयं कच्चित् भूतागमनकारणम्। भगवान कहते हैं कि देवियों आपका स्वागत है, पधारिए पधारिए। और प्रियम किम करवाणी वह, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए बताओ क्या करूं। और आके तुरंत प्रश्न करते हैं, ब्रजस्यानामयं कच्चित्, अरे ब्रज में सब कुशल तो है, इस प्रकार दौड़ी भागी क्यों चली आई। अब गोपियों को
बड़ा आश्चर्य लगा कि यही बंसी बजा के बुलाएं और आने के बाद यही प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों आई। देखिए भगवान ये परीक्षा हम संसारियों के लिए कर रहे थे। गोपियां तो परम दिव्य है, परम, उनमें कोई विकार नहीं है, पर भगवान हम संसारियों को दिखाना चाहते हैं, इसलिए भगवान परीक्षा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अच्छा शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने आई हो तो इससे पहले कि शेर भालू खा जाए आप लोग जल्दी जल्दी भाग जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया कि हमने शरद पूर्णिमा की रात्रि बहुत देखी है, हम रात्रि देखने नहीं आई। भगवान बोले अच्छा पति से झगड़ा करके आई हो। भगवान बोले देखो स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है, और देखो देखो गोपियों पति कैसा भी हो, पतो कैसा भी हो, भगवान कहते हैं अगर उसका पति पापी ना हो तो स्त्री को परित्याग नहीं करना चाहिए। जड़ो रोग धनोपिवा, पति मूर्ख हो, निर्धन हो, रोगी हो, कैसा भी हो, लेकिन स्त्री का परम धर्म है कि वो पति की सेवा करे, अगर उसका पति पापी नहीं है तो। गोपियों ने फिर से हिला दिया हम अपने पतियों से झगड़ा करके नहीं आई। भगवान बोले अच्छा मुझसे मिलने की भावना से आई हो। गोपियों ने सिर हिला दिया, बोले हाँ आपसे मिलने की भावना से आई है। भगवान बोले सुनो गोपियों क्या। भगवान कहते हैं श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावो कीर्तना मत्तथा सन्निकर्षेण प्रतियातु ततो गृहा। भगवान कहते हैं मेरी चर्चा सुनने से, श्रवणात् दर्शनात् मेरा दर्शन करने से, ध्यानात् मेरा ध्यान करने से, मयि भावो कीर्तनात् मेरा कीर्तन करने से, जैसा हृदय में भाव होता है वैसा मेरे पास रहने से नहीं होता। क्योंकि जब अति परिचय होता है तो कहीं ना कहीं कुछ दोष दर्शन भी होने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रतियाद तो गृहान, अपने अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि प्रेम दूर वाला ही अच्छा होता है। अब तो महाराज भग्न मनुष्य, गोपियों का सारा मनोरथ भग्न हो गया। गोपियां रुदन करती हुई सिर नीचे किए खड़ी थी, उनके नेत्रों में जो काजल लगे थे वो बह करके पैरों तक पहुंच जाते हैं। इस पर गौरी संप्रदाय के आचार्य भाव देते हैं मानो गोपियां मूक भाषा में कह रही हैं कि अरे कृष्ण रूपी बढ़ई, बढ़ई जब लकड़ी को काटता है तो उसमें वो निशान लगाता है पहले। तो गोपियां मानो मूक भाषा में कह रही हैं कि अरे कृष्ण रूपी बढ़ई निशान तो हमने लगा दिया है, अब ऐसा करो आप काट ही डालो। चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में ये भाव देते हैं कि गोपियां कहती हैं कि कृष्ण तुम काट डालो, निशान तो हमने पहले से ही लगा रखा है, क्योंकि अरे हम तुम्हारे लिए ही जीवन धारण करती हैं और तुम ही ऐसा प्रश्न कर रहे हो। अब गोपियां भगवान से क्या आगे प्रणय गीत है, प्रेम की याचना करती हैं। गोपियों ने विचार किया अगर हम इनको जवाब नहीं देगी तो इसी प्रकार ये प्रवचन करते रहेंगे। तो गोपियां कहती हैं मैवं विभोर हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व देवग्रहणां त्यजास्मा देवो यदादि पुरुषो भजते मोक्षम्। गोपियां कहती हैं कि हे विभो, हे व्यापक परमात्मा, आप विभो हो। विभो कहते हैं जो कण कण में व्याप्त है। गोपियां कहती हैं कि आप तो हमारे हृदय के भाव को जानते हो, फिर भी आप इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, ये उचित नहीं है। हे विभो भगवान एवं नृशंसं वक्तुं नार्हति। हे व्यापक प्रभु आपको इस तरह निष्ठुरता पूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए। संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम्, हम सारे विश्वों का त्याग करके आपके चरण कमलों में आई हैं, आप हमारा त्याग मत कीजिए, आप हमारा उसी प्रकार से भजन कीजिए जिस प्रकार भगवान नारायण अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं। एक गोपी बोली गोविंद अगर हम कामनी होती तो कामनी पहले सजती है, संवरती है, फिर जाती है, लेकिन जैसे ही आपकी तान हमने सुना, हम जिस स्थिति में थे तुरंत भाग निकली। एक गोपी बोली गोविंद मैं ऊपर पात रही थी, हाथ में अभी गोबर लगा है, कहो तो लगा दूं
तब मानोगे। इस प्रकार से गोपियां कहती हैं, गोपियां कहती हैं कि देखो गोविंद, क्या गोपियां कहती है कि हे प्रभु, पहले हमारा मन घर के कामों में लग रहा था, किंतु अब तो हमारे हाथ पैर हमारे वश में ही नहीं है। हम घर जाकर भी क्या करेंगी जब आपने हमारे चित्त को ही चुरा लिया है। चित्तम सुखेन भवता परत गृहेषु यंगविसत्कृत करावति गृह्य वृत्ते। गोपियां कहती है कि हे प्रभु, अपने अवलंबित के अलौकिक रसप्रवाह से हमें सिंचित करें। ध्यान से श्रवण करिएगा इस श्लोक को। गोपियां कहती हैं, सिंचांगनस्त्वद अधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीत चर्क्षयाग्नि नोचित्वयं विरहजाग्नियुक्त देहा ध्यानेन यावतदयोपगतिं सखीत। गोपियां कहती है कि गोविंद, हासावलोक, आपका ये मंद मंद मुस्कुराना, आपका ये तिरछी चितवन से देखना और आपका बंसी बजाकर हमें बुलाना, आपकी इन क्रियाओं से, आपसे मिलने की हमारे हृदय में अग्नि धड़क उठी है। तो आप एक काम करो, क्या बोले, जो अग्नि धड़क उठी है आप अपने अधरों के अधरामृत से उसे बुझा लो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, नोचित वयं विरहजाग्नियुक्त देहा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम सब आपके विरह में अपने देह को छोड़ देंगे और ध्यानेन याम पद्म सकेते, और ध्यान योग के द्वारा हम आपको प्राप्त करेंगे। अब आप लोग विचार करिए, एक क्षण में शरीर को छोड़ना किसके बस की बात नहीं है। गोपियां कहती है, गोविंद, हम एक क्षण में शरीर को छोड़ करके ध्यान योग के द्वारा आपको प्राप्त करेंगे। ऐसा सुंदर भाव देखा, गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं और रास करने के लिए माधव तैयार होते हैं। विक्रवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोऽप्यरिरमत। तो भगवान आत्मा राम होने पर भी गोपियों के साथ रमण करना स्वीकार करते हैं। भगवान गोपियों के साथ यमुना जी के तट पर आए तथा भगवान उन गोपियों के साथ हाथ फैलाना, आलिंगन करना आदि क्रियाओं के द्वारा क्रीड़ा करने लगे। बाहु प्रसार परिरंभ करौल कोरु नीवस्तनावल भले नरमल खाग्रताते छेल्यावलोक हसिते ब्रज सुंदरी राम उत्तमयं प्रतिपतिं रमयां चकाउर। तो भगवान जैसे ही रास करना प्रारंभ करते हैं, कामदेव को बड़ा अभिमान था कि मैंने भगवान शिव को भी परास्त किया है। भगवान ने जब मोहिनी अवतार धारण किया था तो भगवान शिव भी मोहित हो चुके थे। कामदेव को अभिमान था कि मैंने सबको परास्त किया तो मैं नारायण को भी परास्त करूंगा। कामदेव आया और 5 बाण प्रमुख है कामदेव के, वसीकरण, उच्चाटन, संमोहन, स्तंभन, उद्दीपन, 5 बाणों का प्रयोग कामदेव ने भगवान पर किया, पर भगवान पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। भगवान कामदेव को उल्टा टांग करके रास करते हैं। उत्ऊर्ध्वं स्तंभ है। कामदेव भगवान को प्रणाम करता है और कामदेव ने भगवान को अच्युत नाम से संबोधित किया है। अच्युत का मतलब न च्यवती स्वरूपा, जो अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होते। कामदेव कहते हैं कि प्रभु, संसार में कोई अच्युत है वो आप ही है। इस प्रकार से अच्छा रास करते करते कोई गोपी थक जाती है तो भगवान उसके चरण भी दबाने लग जाते हैं। कोई गोपी बहुत पसीना से लथपथ हो जाती है तो भगवान पीतांबर से पंखा भी झलने लगते हैं। भगवान से सम्मान प्राप्त करते ही गोपियों को सौभाग्यवत हो गया। गोपियों को लगा कि संसार में हमसे सौभाग्यशाली स्त्री कोई नहीं होगी, और जैसे ही आता है अभिमान, वहां से भाग जाते हैं भगवान। तो जैसे ही अभिमान जागृत हुआ, भगवान श्री कृष्ण वहां से श्री किशोरी जी को साथ लेकर वहां से श्रीहरि अंतर ध्यान होते हैं। अंतर्हिते भगवती सहसैव गजांगना। अब महाराज गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर उन्हें खोजने लगी। गोपियों की स्थिति वैसी ही हो गई जैसे बिना जल के मछली की हो जाती है। गोपियां गोविंद को खोजने लगती है
को जर को चेतन में नहीं कछ जानत विरही जन। विरह में ये बहुत नहीं रहता कि हम किससे बात कर रहे हैं। अब विचित्र बात यह है कि गोपियां बड़े बड़े वृक्षों से पूछती हैं, अशोक आदि से। गोपियां कहती हैं कि अरे आप सब बड़े लंबे हो, तो आप सब बताओ, थोड़ा ऊपर देख के बताओ कि गोविंद कहाँ है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। वृक्षों से कोई आवाज नहीं आती। तो गोपियां कहती हैं इनको अपने बड़प्पन का अभिमान है, इसलिए ये क्यों बताएंगे। छोटी छोटी गुलमों से, लताओं से पूछती हैं, तो वहां से भी कोई ध्वनि नहीं आती। तो गोपियां कहती हैं ये क्यों बताएंगे, ये तो हमारी सौतन है। इस प्रकार से महाराज गोपियां पृथ्वी से पूछती हैं कि ये पृथ्वी, आप तो श्री भगवान की प्रीतमा है, हमें पता है आप भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर ही इतनी अधिक आनंदित हैं, तो आपको अवश्य पता होगा। इस प्रकार से महाराज जब कहीं भी भगवान का पता नहीं चला तो सब गोपियां लीला अनुकरण करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने जो जो भी लीलाएं की उसका अनुकरण करने लगी। एक गोपी बन गई यशोदा, एक गोपी बन गई कृष्ण और एक गोपी बन गई पूतना। तो कृष्ण बनी गोपी ने पूतना बनी गोपी को मारने का अभिनय किया। इस प्रकार से महाराज बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं। एक गोपी ने चुनरी हवा में उड़ाई और कहा डरो मत, मैं ही कृष्ण हूँ, मैंने गोवर्धन उठा लिया है। इस प्रकार से एक गोपी तो ऐसे मटक मटक के चलने लगी, बोली देखो कृष्ण हम पश्चात गति, देखो देखो मैं ही कृष्ण हूँ। लीला अनुकरण करने से भी जब भगवान नहीं आए तब महाराज आगे गोपियां भगवान को खोजती चली जा रही थी, अन्वेषण करती आगे बढ़ी तो देखा पृथ्वी में भगवान के चरण चिन्ह अंकित दिखाई पड़े। गोपियों ने कहा कि देखो 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 बहन, लगता है प्रियतम इसी रास्ते से गए हैं। थोड़े और आगे बढ़ी तो कुछ पुष्प बिखरे मिले, और थोड़ी आगे बढ़ी तो एक चरण चिन्ह और दिखाई पड़ा। गोपियों ने कहा कि बहन लगता है गोविंद अकेले नहीं गए, किसी को साथ लेके गए हैं, और हमें लगता है उसका इन्हीं पुष्पों से श्रृंगार किया होगा। कुछ पुष्प भी बिखरे मिले हैं। गोपियां अन्वेषण करती चली जा रही थी। भगवान श्री किशोरी जी को लेकर अंतर ध्यान हुए थे, लेकिन जब किशोरी जी को भी अभिमान हुआ तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। किशोरी जी ने विचार किया अगर मैं मानवती होने की लीला नहीं करूंगी तो शायद इन गोपियों को महाराज का दिव्य आनंद कभी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए चलते चलते किशोरी जी ने कहा मैं बहुत थक गई हूँ, चल नहीं पा रही हूँ। भगवान बोले स्कंद आ रही बेटा, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही किशोरी जी ने चरण उठाया भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अच्छा गोपियां तो भगवान के विरह से चल पा रही थी, किशोरी जी वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। गोपियां आकर के किशोरी जी को मूर्छित पाकर के आगे बढ़ती हैं। किशोरी जी मूर्छावस्था में थी। गोपियां किशोरी जी को मूर्छित पाती हैं तो गोपियों का जो मान था वो चूर्ण हो गया। गोपियों को लगा जब भगवान किशोरी जी को छोड़ सकते हैं तो हमें भी छोड़ दिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गोपियों को संतोष हुआ और सारी गोपियां किशोरी जी के साथ यमुना जी के तट पर आई और बड़ा सुंदर एक गीत गाया। उस गीत का नाम है गोपी गीत। गोपियों के प्राणों का प्रत्यक्ष प्रतीक ये गीत है। कनक मंजरी छंद है। कनक के दो अर्थ होते हैं, एक है धतूरा और दूसरा है सोना, और दोनों वा पाए बौराए नर वा खाए बौराए। धतूरा कोई खा ले तो बौरा जाए और सोना कोई पा जाए तो बौरा जाए। तो कनक मंजरी छंद है। गोपियां माधव को पुकारती है इस गीत में। गोपियां कहती हैं जयते विकम जन्मना ब्रजः श्रयते वीरा सस्वगत्रहि दैतदृश्यता दीक्षितावता त्वयि धृता
गोपियों का ही भाव है। गोपियां मानो कह रही है क्या? गोपियां कहती हैं रो रहे हैं हम कृष्ण याद में, रो रहे हैं हम कृष्ण याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे, आपके चरण प्राण बन गए, आपके नयन बाण बन गए, आपके नयन बाण बन गए। गोपियां कहती हैं कि हे प्रीतम, हे दयित ते जन्मना ब्रज अधिकम जयति, हे प्रीतम आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा अधिक बढ़ गई है। पर पहले सारी दुनिया वैकुंठ की ओर भागती थी, लेकिन जब से आपने जन्म लिया दुनिया वैकुंठ भूल गई है, सब ब्रजमंडल की ओर भाग रहे हैं। ये महिमा तब से बड़ी है बोले जब से आपने जन्म लिया है, सारे लोग ब्रज की ओर भाग रहे हैं। और गोविंद आपके जन्म लेने से इंदिरा शश्वत अत्र ही सहित, वैसे तो लक्ष्मी चंचला है, चपला है, एक जगह स्थिर होकर नहीं रहती, लेकिन जब से आपने जन्म लिया है लक्ष्मी यहाँ शाश्वत निवास करने लगी है। लक्ष्मी सारे ब्रजमंडल को सजाती है, गोविंद की क्रीड़ा की योग्य बनाती है, लक्ष्मी ब्रज को बुहारती है। ये महिमा कब से बढ़ी बोले आपके जन्म लेने से। गोपियां कहती है कि ये प्रभु हम सब आपको खोज रही हैं, हे प्रीतम अब तो दर्शन दे दीजिए। त्वयि धृता सवस त्वयि धृत असवः, ध्यान से श्रवण करिएगा। गोपियां कहती है त्वयि माने तुम्हारा, आपका, धृत माने धारण करती है, असवः माने प्राण। गोपियां कहती है गोविंद हम प्राण भी धारण करती है तो आपके लिए करती है, इसलिए हे प्राण प्रीतम दर्शन तो दे दो, ये जीवन केवल आपके लिए है। गोपियां कहती है कि हे सुरतनाथ, हे वरद ते असिंक दासिका है, हम सब तुम्हारी बिना मोल की दासी है। गोपियां कहती है कि गोविंद क्या इस संसार में अस्त्रों शस्त्रों से मारना ही वध होता है, नेत्रों से किसी को मारना वध नहीं होता? हे गोविंद हम तो आपके नेत्रों से मारी गई हैं। लेकिन गोविंद आपका स्वभाव बड़ा विचित्र है। क्या? बोले हे प्रीतम आपने काली अनाय आधा से इंद्र के द्वारा की जाने वाली वर्षा से, आंधी से, बिजला, विश्वासुर, गोमासुर आदि अनेक असुरों से आपने हमें बचाया, पर आज अपने ही विना में मरने के लिए छोड़ दिया। क्या आपका ये व्यवहार उचित है? अरे जिस वृक्ष को अगर व्यक्ति लगाए तो उसे अपने हाथों से नहीं काटता, हम आपके द्वारा ही पालित हैं, पोषित हैं, और आज आप ही हमें काट रहे हो। गोपियां कहती है कि हे गोविंद हम जानती हैं कि आप परमात्मा हैं, आप केवल नंद नंदन नहीं हैं, अखिल देव नाम अंतरात्मिक। हम जानती हैं आप तो सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा हैं। हे गोविंद हम अब तक समाप्त हो चुकी होती, लेकिन आपको पता है हमारे प्राण क्यों नहीं गए? भगवान बोले क्यों नहीं गए? गोपियां कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषान्तः श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बोले गोविंद आपका जो कथामृत है वो तीन प्रकार के पापों से तप रहे जीवों के लिए अमृत के समान है, तो आपके कथामृत ने हमें जीवित रखा है। और हे गोविंद आपका जो कथामृत है
कवि वीर एकदम बड़े बड़े महात्माओं ने इसका गान किया है। कलमस अथम आपका जो कथामृत है सारे पापों का हरण करने वाला है, नष्ट करने वाला है। और गोविंद संसार में दान देने वाले दानी बहुत हैं। गोपियां कहती हैं लेकिन मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा दानी वो है जो आपके कथामृत का दान करता है। भूरी जना भूरी ददाती, दान देने वाला वो सबसे बड़ा दाता है। इस प्रकार से गोपियां कहती है कि हे गोविंद, आपको तो पता है आपके दर्शन के समय यदि पलकों का व्यवधान भी हो जाता है तो हम ब्रह्मा जी को गाली देती हैं कि इन मूर्ख ब्रह्मा ने पलके क्यों बना दी, दर्शन में व्यवधान होता है। त्रुटि युगाए के त्वाम अपश्यताम, जब पलक गिरने का व्यवधान भी हमें असहनीय हो जाता है तो आप हमें छोड़कर इतने घंटों के लिए निकल गए, हम कैसे सहन कर रही हैं। हे गोविंद, हम केवल आपके लिए अपने संपूर्ण परिवार को त्याग करके आई हैं और आप संगीत बजा करके निकल लिए, व्यवहार ठीक नहीं है। गोपियां कहती हैं कि गोविंद, अगर हम आपका और पीछा करेंगी तो आप भागोगे, और जब आप भागोगे तो इस अंधकार भरी रात्रि में कंटकाकीर्ण मार्ग में अगर आपके चरणों में पत्थर चुभ गया तो हमारा हृदय विदीर्ण हो जाएगा। गोपियां कहती है कि गोविंद, क्योंकि हमारे प्राण पोषण तो आप ही हो, इसलिए अब हम आपका पीछा नहीं करेंगे। ये कह करके गोपियां सब कुछ छोड़ करके रुदित सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा से गोविंद वो सारी गोपियां सुस्वर होकर रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं। जवाब भाव से रोया है, गोविंद को पुकारा है, तो अब गोविंद से भी रहा नहीं गया। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं क्या, कबीर दास जी कहते हैं कि कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, क्योंकि बिन रोए नहीं पाया प्रेम प्यारा मीत। कबीर दास जी कहते हैं कि भैया हंसना छोड़ दो, रोना शुरू करो। गोविंद को जिसने भी पाया है उसने रोके ही पाया है। एक बार कबीर दास जी से लोगों ने पूछा, लोगों ने कहा कि दादा हमें ऐसा मालूम है कि भगवान से आप बहुत प्रेम करते हो। कबीर दास जी बोले, भैया मैं तो कुछ भी प्रेम नहीं करता। बोले यमुना के तट पे चले जाओ, एक एक गोपी के प्रेम में करोड़ों कबीर बह जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि कबीरा कबीरा क्या कहे जाओ यमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह जाओ कोटि कबीर। कबीर दास जी कहते हैं मुझ जैसे करोड़ों कबीर एक गोपी के प्रेम में बह जाए, ऐसा है गोपियों का प्रेम। और भैया जो हम लोग दिन रात हंसी करते रहते हैं, इससे गोविंद नहीं बनने वाले हैं। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। 5 दोष है भजन में, पहला विषय भोग, दूसरा निद्रा, हम लोग खूब सोते हैं तो निद्रा से भगवान नहीं मिलने वाले। विषय भोग निद्रा हंसी, हंसी हम लोग खूब अटखेलियां करते हैं, खूब हंसते हैं। निद्रा हंसी जगत प्रीत, हम लोग संसार से बहुत प्रेम करते हैं। और बहुबार, हम लोग बहुबार बहुत करते हैं, एक बात की 100 बार हम लोग करते हैं। ये भजन में 5 दोष है। गोपियों ने जैसे ही आर्त भाव से गोविंद को पुकारा है, अब तो महाराज माधव से रहा नहीं गया और भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। तैसा मावर भक्षौरी स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रगवी साक्षात् मन्मथमन्मथः। भगवान गोपियों के मंद 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 मुस्कुराते प्रकट हो गए। करोड़ों कामदेव की शोभा फीकी पड़ जाए। भगवान ऐसे स्वरूप में प्रकट हुए हैं, साक्षात मन्मथ है। कामदेव के भी मन को मत डालने वाला स्वरूप लेकर भगवान प्रकट हो गए। अब जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो गोपियों को लगा कि ये फिर से भाग ना जावे, इसलिए किसी गोपी ने चरण कमल पकड़ लिए, किसी गोपी ने भगवान के कर कमल पकड़ लिए। गोपियों को लगा दबोच ले, दोबारा भागेंगे नहीं। एक गोपी ने क्या किया, उसने पकड़ा नहीं, वो दूर खड़ी हो गई और नेत्रों के
वास्ते गोविंद को हृदय में ले आई और नेत्रों के कपाट बंद कर लिए उसने। बोले गोविंद अब देखते हैं कैसे भागोगे, हृदय से भाग के दिखाओ तब जाने। मेरे लिए वारों सावरों पलक डाल के तो ही नहीं, ना मैं देखूं और को ना तुम देखोगे। इस प्रकार से देखिए गोपियों ने कहा गोविंद हमें आपसे कुछ पूछना है। भगवान बोले देखो जिससे कुछ पूछा जाता है उसको ऊंचे आसन पर बैठाया जाता है। गोपियां बोले ठीक है अभी हम व्यासासन बना देते हैं। तो सारी गोपियां हजारों लाखों गोपियां थी, सबने अपने अपने दुपट्टा को रख दिया है और ये वही दुपट्टा है जिस दुपट्टे में कृष्ण विरह में संतप्त होकर गोपियां रोदन थी, ऐसा दुपट्टा था। और ऐसे व्यास आसन को गोपियां बनाती हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ऐसा सुंदर आसन आज तक किसी ने भगवान को नहीं दिया होगा। भगवान व्यासपीठ पर बैठ गए और गोपियां कहती हैं कि गोविंद मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोले अब पूछो। गोपियां कहती हैं कि प्रभु संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, दूसरे वो होते हैं जो अकारण प्रेम करते हैं। आप हमसे प्रेम करो या ना करो हम तो आपसे प्रेम करेंगे। और तीसरे वो होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं है, वो तो व्यवहार है। भैया आपने हमारी शादी में 5 रसगुल्ला भेजा था तो हम भी अपनी शादी में 5 रसगुल्ला भेज देते हैं। ये क्या है? ये प्रेम नहीं है, ये व्यवहार है। भगवान कहते हैं वो प्रेम नहीं है, वो व्यवहार है। दूसरे अकारण प्रेम भगवान कहते हैं जिस संसार में सिर्फ माता पिता करते हैं। माता पिता अपने बच्चों से अकारण प्रेम करते हैं। अब जरूरी नहीं कि बच्चे भी इतना प्रेम अपने माँ बाप से करें। और तीसरा जो किसी से प्रेम नहीं करते, भगवान कहते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन? बोले आत्माराम, आप्तक्राम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। पहले आत्माराम मतलब जो केवल अपने आत्मा में ही रमण करते हैं, वो भी किसी से प्रेम नहीं करते हैं। दूसरे आप्तकाम, जिनकी संसार में सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। संसार में व्यक्ति इसीलिए करता है कि इससे हमारा कुछ काम बनेगा। तीसरे अकृतज्ञ मतलब जो किए हुए उपकार को ना माने, तो कृतज्ञ व्यक्ति भी किसी से प्रेम नहीं करता। और चौथे गुरुद्रोही मतलब कि कोई हमसे आत्मसमर्पण करने की स्थिति में प्रेम कर रहा है और हम उसके प्रेम का दोहन कर रहे हैं, उसके पास जाते हैं, उसको कहते हैं अच्छा मूर्ख बनाया। भीतर जाते हैं तो अपना दुखड़ा गाते हैं और उससे पैसा लेते हैं, बाहर हंसते हुए निकलते हैं कि अच्छा मूर्ख बनाया। तो इस तरह का व्यवहार क्या है? गुरुद्रोही। तो भगवान कहते हैं, गोपियों ने कहा गोविंद की ओर इशारा करके कि हमें तो लगता है इनका व्यवहार गुरुद्रोही जैसा है। अरे हम तो इनसे आत्मसमर्पण करने की स्थिति में प्रेम करती हैं और ये हमें छोड़ के निकल दिए। भगवान कहते हैं कि नहीं देवियों, ऐसा नहीं। वो भगवान कहते हैं न पारे हम निरवध्य संयोजाम स्वसाव को कृतम विविधाओ सावति बह यामा भजन दुर्जरगेह श्रृंखला संविष्ट तद्वः प्रतियाओ तो सावधुरा। भगवान कहते हैं कि देवियों दुर्जर गृह श्रृंखला, किसी को लोहे की जंजीर में बांध दिया जाए तो वो छूट सकता है, वो संभव है। लेकिन अगर किसी को घर गृहस्थी की बेड़ी में बांध दिया जाए तो वो मुक्त नहीं हो सकता मरते दम तक। तो भगवान कहते हैं कि देवियों तुमने घर की बड़ी कठिन बेड़ियों को तोड़कर मेरी सेवा की है। तुम्हारे साधुकारों का मैं देवताओं के समान आयु में भी बदला नहीं चुका सकता। अब तुम ही कृपा करके मुझे उड़न कर दो तो तुम्हारी कृपा होगी। गोपियों के मुख से, गोविंद के मुख से जब गोपियां ऐसा भाव सुनती हैं, गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं। अब तो महाराज रास प्रारंभ होता है। यमुना के सुंदर तट पर रास प्रारंभ करते हैं माधव। पद विन्यास करके कन्हैया ताता भैया करके भगवान थिरकने लगते हैं। पाद विन्यास
विनाशे भुजबुद्धि संस्कृते विलासे भज्जन मध्ये चलकुचकुडैर्गण्डगोलैः सिद्धन मुख्य कबररसना ग्रन्थः कृष्णभद्रो गायन्तस्तं तडित उभतामेव चक्रे विरोजः। पादम न्यासे गोविंद पद न्यास करके ताता थैया करके नाचने लगे। अब महाराज अब भगवान श्री कृष्ण तो एक ही है और देखिए रास की जो लीला है वो अप्राकृतिक लीला है, ये कोई प्रकृति की लीला नहीं है। और 1 करोड़ गोपियां थी, तो महाराज इतनी गोपियां कहां खड़ी हो पाएंगे वृंदावन में अगर इस दृष्टि से विचार करें। अब श्री कृष्ण तो एक ही है, तो भगवान ने लीला रची तासा मध्य दो गोपियों के मध्य एक कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। फिर भी बात नहीं बनी तो जितनी गोपियां उतने गोपाल प्रकट हो गए और भगवान रास क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं। जैसे नन्हा सा शिशु अपनी परछाई से क्रीड़ा करता है उसी प्रकार भगवान भी गोपियों के साथ दिव्य रास रचा रहे हैं। रेमे रमे सुर ब्रज सुंदरी यथाप्रभा बोले रास बिहारी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव जी महाराज की जय।